आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 5 नंबर हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का या देख सकते हैं प्रश्नावली 2.2 का 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये कक्षा किसका है? 10th का है। ठीक है, क्लास 10 का जो है मैथ है, समझिए। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी का है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या समझेंगे? प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को हम लोग समझेंगे क्लास 10 का। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर दिया है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है ना, 1 का 5 नंबर में देखिए क्या है कि t² - 15 है ना। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव है ना, दोनों रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी ये क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा से हम लोग जो है हम क्या करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए t² - 15। ठीक है, ये कोई द्विघात बहुपद है, समझिए है ना। द्विघात क्या है? बहुपद है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। देखो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि t² - 15 है ना। इसको हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। और शून्य निकालने के बाद पहले हम सब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता देंगे। देखिए कैसे सब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो सब्जेक्टिव बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जब भी स्क्वायर वाला पूछेगा इस तरह से, इस प्रकार का क्वेश्चन, सबसे पहले उसका हम लोग x का मान निकालेंगे। t है तो t का मान निकालेंगे, अगर x रहता तो x का मान निकालते। ठीक है, तो चलिए हम लोग t का कैसे मान निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग किस हिसाब से बनाते हैं। देखिए इसको सबसे पहले फार्मूला से भी बना सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं इसको। देखिए जैसे उसके बाद हम लोग का है ना जांच करने भी बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है? सत्यता का जांच भी करना है और टी का मान भी निकालना है, शून्य निकालना है। ठीक है, t² - 15 है ना बराबर हम लोग 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो t² लिख लीजिए। ये -15 को जब बराबर से उधर भेजेंगे तो +15 होगा। ठीक, ये -15 उधर जाके क्या हो गया? +15। अब हम लोग t को रहने देंगे। अब यहाँ स्क्वायर है तो कोई भी स्क्वायर अगर बराबर से इधर रहता है तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। रूट क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या यदि प्लस में रूट से जब बाहर निकलेगा तो प्लस में होता है और माइनस में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक बार +√15 होगा, एक बार क्या होगा? -√15 होगा। ठीक है, एक बार +√15, एक बार -√15। ये टी का मेरा क्या निकला? ये आंसर निकला। ठीक है, ये शून्य निकला। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो आंसर हुआ। अब इसका जांच भी करना है कि क्या मेरा प्रश्न सही है कि गलत है। देखिए इसका जांच, सत्यता का जांच भी करके दिखाना पड़ेगा। तो जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला वाले को अल्फा मानिएगा, इसको बीटा मानिएगा। तो एक सूत्र याद रखिएगा आप, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा को हम लोग √15 लेके चलेंगे, √15। इसको अल्फा मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? बीटा। ठीक है, पहले वाले को अल्फा माना जाता है, दूसरे वाले को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -√15 है ना, है -√15। तो लिखिए यहाँ पे, ठीक, लिख दिए बराबर। अब b, यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि b और a का मान निकालना है यहाँ पर। तो a बराबर क्या होता है? t² के बगल शून्य जो होता है ना। तो a बराबर 1। अब b बराबर क्या होता है? कुछ नहीं मालूम है तो 0 लेके चलिएगा। ठीक है, 0 है। उसके बाद c बराबर हम लोग क्या लेके चलेंगे? -15। क्या लेके चलेंगे? -15। ठीक, तो हमको यहाँ पर दिखाना है कि b का मान कितना है। b का मान 0 है, तो यहाँ माइनस फार्मूला का था तो -0, बट्टा है तो बट्टा। a का मान कितना है? a का मान 1 है तो 1 लिखिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो +√15 को यहाँ रहने दो, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है और √15। ठीक है, बराबर कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो 0 ही होता है। +√15 -√15 तो क्या होगा? 0 - 0, कट के 0 हो गया। एक यहाँ एक बचा ना, ये कट के वैसे भी 1 से 1 ये 0 ही होगा। तो 0 बराबर 0 आया। ठीक है, जब ये वाला सूत्र लगाए तो ये क्या हो गया? इसका मतलब मेरा ये
अल्फा बीटा का मान, ठीक है। अब और एक सूत्र लगा के उसमें देख लीजिएगा, एक सूत्र याद रखिएगा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टे। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बट्टे ए। क्या याद रखिएगा, सी बट्टे ए। अल्फा गुना बीटा क्या होता है, इसका मान सी बट्टे ए, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अल्फा का मान क्या है, √15, गुना है तो गुना लिखिए। बीटा का मान क्या है, -√15। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। उसके बाद सी का मान क्या है, सी का मान हम क्या -15 है, -15। ए का मान को क्या मान के रखें, 1। अब देखिए गुना कीजिए, कोई भी देखिए √15 को यदि √15 से गुना करेंगे बच्चों, देखो दोस्तों क्या होगा, तो √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 ही होगा, -15। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है छुपा हुआ, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है बराबर माइनस। 15 यहाँ था, 1 को नीचे है, तो कोई भी संख्या यदि नीचे अगर 1 होता है तो नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो -15 बराबर -15, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये जो हम टी का मान निकाले ये सही है, दोनों तरफ एक जैसा आया, ठीक है। तो इसका मतलब सत्य है, अर्थात ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सत्यता का जांच करने बोला था, तो हम लोगों ने मिलकर क्या किया, जांच कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप जांच कर लीजिएगा, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, समझिए ना, है ना। तो ये हम लोग डायरेक्ट हम लोग जब भी एग्जाम में आएगा तो सब्जेक्टिव ऐसे ही आएगा, ठीक है। आप इसको पहले आपको जांच करना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। पहले आपको शून्य निकालना पड़ेगा, है ना, आंसर टी का वैल्यू, उसके बाद उसका वैल्यू निकालने के बाद आपको सत्यता की जांच भी करके दिखाना पड़ेगा। क्या करके दिखाना पड़ेगा, जांच। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल आएगा, वैसे भी आता ही है, तो क्या करना, यही तक बना के छोड़ देना, ठीक है, यही तक, कोई दिक्कत, यहीं तक बना के टी बराबर प्लस √15, एक बार -√15 होगा, यहीं तक बना के छोड़ दीजिएगा, ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।